मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से तबाही। कोटली आजाद कश्मीर में सड़कें तालाब बन गई, नदी नाले बिफर गए, मोटरसाइकिल सवार पहाड़ी तौदे की जद में आकर चल बसा। भिम्बर के इलाके में पानी का तेज बहाव। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में आबी रेलों से राबिता सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, ज़राई अराजी, राबिता सड़कें और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ओकाड़ा, गुजरात और वजीराबाद में भी जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। पेशावर, नौशहरा और करक में भी बारिश। मोटरवे पर वैन फिसलन के बायस खाई में जा गिरी, 17 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से JUI के रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मौशी इस्तेहकाम पर वजीर आजम को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कपास को मईशत में मरकजी हैसियत दिलाने की जरूरत है। किसानों का मुनाफा बेहतर बनाने के लिए मरबूत और अमली इक़दाम नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का काबीना कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को आइंदा हफ्ते फॉलो अप इजलास बुलाने की हिदायत। कहा सरकारी और निजी स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। PP और लीगी अरकान में तलकलामी। शाजिया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। PP रुकन ने कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी बोले, धमकी तो आप दे रही हैं। चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज ने कहा, मामला खत्म हो चुका, इसे क्यों बढ़ाया जा रहा है। The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screen. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. J.D. Vance, same dynamic. I think the president has made it clear that he doesn't expect ever to win something of that sort. अमेरिका ने भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से भारतीय प्रोपेगेंडे पर सवाल। सहाफी ने पूछा, मोदी सरकार कहती है पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं। हेमी ब्रूस ने जवाब दिया, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात में शरीक रहे। अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं, बाज लोगों की राय गलत होती है। मार्को रूबियो ने आज भी कहा कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई। दुनिया जानती है सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए मुतहरिक हैं। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा कि ट्रंप इंतजामिया का मौकिफ जानने के लिए व्हाइट हाउस से रुजू करें। तुर्क वज़राए खारजा और दिफा की अहम सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर दिफा याशिर गोलोर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क वफ्द की दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान के दौरे का मकसद बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तबादला ख्याल करना है। इनमें इक्तिसादी, तिजारती, सिक्योरिटी और दिफाई शोबे भी शामिल हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद की ज़ाती कोशिशों को सराहा। इसराइली जारियत की मजम्मत करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जंगबंदी मुआहदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने में माविन साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ्त न हो सकी। 90 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए।
मुलाकात के बाद मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिकी सदर की खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने दोहा का दौरा मुलतवी कर दिया। गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल फौरी बेहतर न हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करेगा। बरतानवी वजीर खारजा का इंतबाह। पार्लिमानी कमेटी से खिताब में डेविड लेमे ने कहा कि गजा में सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, अब फौरी जंगबंदी की जरूरत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का भी गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका और चीन पर हद से ज्यादा इन्हिसार खत्म करना होगा। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों को खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी में मुनहदम इमारत से मुल्हक्का 2 इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। SBCA की डेमोलेशन टीम 5 मंजिला इमारत का हर फ्लोर गिरा रही है। मखदूश इमारतों की मिसमारी के दौरान एतराफ की गलियां सील, पुलिस एहलकार तैनात। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है ओल्ड सिटी एरिया में अब तक 12 इमारतें खाली करा ली गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। इब्तदाई तहकीकात में मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा के अहले खाना ने उससे लाताल्लुकी जाहिर करते हुए लाश लेने से इनकार कर दिया। हुमैरा असगर 7 साल से फ्लैट में अकेली रह रही थी। गुज़श्ता रोज मिलने वाली लाश कई रोज पुरानी थी। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। जाहिर है मुज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पहले मज़ाहमत होती है फिर मफाहमत होती है तो मफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल निकल आती है। मुज़ाकरात से मुतालिक तो PTI लीडरशिप ने एक खत भी लिखा है। जिस तहरीक को खान साहब जेल में बैठे बपा करने का ख्वाब देख रहे हैं उसके हालात नहीं है। उनका अदारों पे हमला करना, लोगों को भारना, वायलेशन करें, गिराव करें, जलाओ करें, ये कतन उनका हक नहीं है। हमारे पास पूरी खबर है कि वो क्या चाहते हैं। PTI को एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एहतजाज के नाम पर जलाओ घिराव करना चाहते हैं। वजीर आजम के मुशीर आना सना कहते हैं, PTI जिस दिन जमहूरी रवैया अपनाएगी तो उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, हमने बातचीत की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सियासी कमेटी की मीटिंग में पुरअमन एहतजाज पर गुफ्तगू हुई। आज फिर इजलास होगा। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर बानी के सिपाही हैं। बहनें पहले दिन से भाई की रिहाई के लिए मुतहरक हैं। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात की वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर हुई। खुशगवार अंदाज में मुलाकात पर कयास सराइयां। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 4 और 26 मार्च 2024 का एलामिया कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन अक़लियती और खवातीन की मखसूस नशिस्तों का दोबारा तयन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त का फैसला टॉस पर किया जाए। तर्जुमान KP हुकूमत का मरियम नवाज पर 10 खरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज पंजाब के अवाम के 10 खरब डिकार गई।
आवाम को टीका लगाकर तरक्की के झूठे दावे किए जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन पर मोहर तस्दीक साबित कर दी। रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में जारी लूटमार का वाज़ेह सबूत है। सूबाई हुकूमत संगीन माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। 9 मई के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर फवाद चौधरी फैसल चौधरी चीफ जस्टिस के रूबरू पेश। फैसल चौधरी ने कहा लार्जर बेंच दस्तयाब था तो केस लगना चाहिए था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा 4 माह में केसेस निपटाने के अहकामात पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एटीसी में एक दिन एक ही केस चलेगा। ये नहीं हो सकता कि तमाम केसेस की एक दिन मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हो। केस की समाअत से रजिस्ट्रार ऑफिस आपको आगाह करेगा। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में खातून के कत्ल का मुकदमा शौहर और उसके भाई के खिलाफ दर्ज। मकतूला के वालिद का कहना है बेटी नूर आयशा को उसके शौहर अयूब और देवर रफीक ने तेजाब पिलाया था। नूर की 7 साल पहले शादी हुई थी और उसकी 2 बेटियां हैं। मकतूला की मासूम बेटी ने वालिदा पर होने वाले तशद्दुद का आंखों देखा हाल बता दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज चांग के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर साबिक SHO नवीद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुमताज अली चांग के पर्सनल सेक्रेटरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया सोशल मीडिया पर मुमताज अली चांग के खिलाफ नाजेबा और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। व्हाइट हाउस में इशाई के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू से न्यूयॉर्क के नामजद मेयर ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक सवाल। सहाफ़ी ने पूछा, ज़ोहरान ममदानी ने कहा आप न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म ने जवाब दिया मुझे कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने फौरन कहा मैं उनको बाहर निकाल लूंगा। नेतन्याहू ने कहा न्यूयॉर्क ट्रंप के साथ जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने कहा ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट हैं, अभी कोई नहीं जानता कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा। With this no-shoes policy, we anticipate that Americans and travelers and those coming into our country will be very excited that they will no longer have to remove their shoes. ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरने की पॉलिसी खत्म कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोएम का कहना है अब चेक पॉइंट्स पर से गुजरते हुए मुसाफिरों को जूते नहीं उतारना होंगे।